वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल से। और इसमें जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि व्हेन वन साइड एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आर गिवन। प्रॉब्लम हमारा कुछ इस तरह से है कि जी अ मैन 18 डेसीमीटर, ये इसकी हाइट है मैन की, 18 डेसीमीटर टॉल, ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम इज 32 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए क्वेश्चन जरा आप अगर समझें तो मैं सबसे पहले ग्राउंड ड्रॉ करता हूं कि ये हमारे पास ग्राउंड है। ठीक है, और पहले मैं इसका कलर भी ग्राउंड का ग्राउंड जैसा ही ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब एक ट्री है जो कि इसकी हाइट हमें नहीं पता। एक ट्री है, चले यहाँ पर हम ट्रीज बना लेते हैं, इसकी हाइट हमें नहीं पता। ठीक है, और एक पर्सन है जो कि इस ट्री को ऑब्जर्व करते हैं, जिनका अपनी अपनी जो हाइट है उनकी वो है जी 18 डेसीमीटर। ठीक है, फर्ज करें ये हम शो कर लेते हैं कि ये वो पर्सन है, ये उनकी हाइट है 18 डेसीमीटर है। ठीक है, और ये जो ट्री से इनका फासला है ये 12 मीटर के फासले पे खड़े हैं। ठीक है जी, यहाँ पे खड़े हैं। अब ये देखते हैं कि ट्री की जो बिल्कुल टॉप सरफेस है या बिल्कुल टॉप जो है, अगर ये इनके आई लेवल ये हो, फर्ज करें पर्सन का आई लेवल ये है, इनको मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये आई लेवल है, तो इससे अबव ये देखते हैं 32 डिग्री। ठीक है, इससे अबव ये देखते हैं 32 डिग्री, तो ये एग्जैक्ट ये पॉइंट उनका शो हो जाता है। ठीक है जी, ये एंगल कितना बन रहा है 32 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हमने बताना है कि हाइट ऑफ द ट्री कितनी है। ठीक है, जो कि पॉइंट फर्ज करें ये टी फॉर टॉप से बी फॉर बॉटम तक है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है, जबकि पर्सन जो है पी से लेकर इसको मैं सी कर लेता हूँ, ये जो हाइट है ये गिवन है हमें। अब ये हाइट बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, और ये हाइट इतनी ही है जितनी के यहाँ पर ये हाइट 18 डेसीमीटर में शो हो रही है, तो इसका मतलब ये तो हमें मालूम हो गई 18 डेसीमीटर। लेकिन अब जो रिमेनिंग हाइट है ट्री की वो हमने जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, और अब हम इसे कैसे मालूम कर सकते हैं, ये बेसिकली अब हमने इसके ऊपर टेक्निक जो है वो यूज करनी है। तो देखिए एक ट्राइंगल बन रही है हमारे पास जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये है जी सी, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं डी, सी डी टी ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है जी सी डी टी, जिसपे डी वर्टेक्स पे 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखें मैं इस इतनी हाइट को फर्ज कर लेता हूं ये एच है। ठीक है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस जो सी से लेकर डी तक है ये 12 मीटर होगा। ठीक है, चूंकि ये साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक हो गया, तो देखें हमें जो ट्राइंगल गिवन है इसमें एंगल के ऑपोजिट साइड जो कि परपेंडिकुलर साइड है ये गिवन है, बल्कि सॉरी ये मालूम करनी है, परपेंडिकुलर साइड हमने मालूम करनी है, जबकि बेस साइड एडजेसेंट साइड है ये गिवन है। ठीक है, जिसे हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है। तो ये बात तो आप जानते ही कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो आई लेवल से अबव बनता है। मतलब अगर किसी चीज को मैं जमीन पे खड़ा हूँ, ग्राउंड पे खड़ा हूँ और ऊपर आसमान पे देख रहा हूँ, तो ये एंगल जो मेरा ऊपर की तरफ बनेगा आई लेवल से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जिसे मैं थीटा कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखें हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट फंक्शन की। ठीक है, जो कि हमने कहा था कि ये प्रोसेस होती है परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस साइड के ऊपर। एक राइट एंगल ट्रायंगल की इन दो साइड्स को अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो एक कांस्टेंट आता है वो हमारे पास टेंजेंट फंक्शन होता है, जो कि हर पर्टिकुलर एंगल के ऊपर इसकी रेशियो अपनी एक अलग से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमने एंगल तो मालूम है, हमें एंगल तो मालूम है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट, और एंगल कितना है जी 32 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर साइड कितनी है अगर आप ये देखें तो ये हमने मालूम करनी, इसे मैंने एज का नाम दिया हुआ, जबकि जो बेस साइड है वो है 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर। तो देखें अब हमारे लिए कैलकुलेशन करना और आसान है, हम कैलकुलेटर से अगर टेंजेंट 32 की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, डिग्री मेयर्स में सबसे पहले आप अपना कैलकुलेटर डिग्री मेयर्स में लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिखते हैं 32 और टेंजेंट। ठीक है, तो देखिए कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको फंक्शन पहले लिखना होता है और उसकी डोमेन बाद में, और किसी में डोमेन पहले और फंक्शन बाद में आप बताते हैं, और फिर इस तरीके से इक्वल। तो ये रेंज आ गई है 32 एंगल पर रखने से टेंजेंट फंक्शन हमें ये रेंज दे रहा है, जो कि 0.62
0.6249 है, ठीक है। और चलें एक दफा दोबारा देख लें आप इसे कि यही थी 48 थी और इसके बाद 69 था। मैंने इसे राउंड अप किया है क्योंकि 8 के बाद 6 आ रहा है, ऐसा डिजिट आ रहा है जो 5 से ग्रेटर है, तो मैं प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर दूंगा, ठीक है। h डिवाइडेड बाय 12 मीटर, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अगर मैं 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे इक्विवेलेंट इक्वेशन मिल जाए। ऐसी इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन सेम होते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर h इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.6249। और अगर चले इनको मल्टीप्लाई करके आंसर भी फाइंड कर लें, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.6249 ये बनता है जी 7.4988, जिसे अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक जो है वो राउंड अप करूं तो ये 7.50 बनता है, 7.50 मीटर। तो इसको हम लिख लेंगे 7.50 मीटर, या सिंपल 5 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखें हमारे पास एच जो है वो फाइंड हो गया, लेकिन अभी हाइट ऑफ द ट्री जो है वो टी पॉइंट से लेकर बी तक है, ठीक है। ये बेसिकली मुकम्मल हाइट है ट्री की, जो कि एच प्लस ये डिस्टेंस ग्राउंड से लेकर यहाँ तक जो बनता है वो एच प्लस 1.8 मीटर बनता है। ये बात आप जानते हैं कि जो हमारे पास डेसीमीटर्स होते हैं, 10 डेसीमीटर्स मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, ठीक है। या मैं यूं कह सकता हूँ 10 सेंटीमीटर्स जो है वो मिलकर 1 डेसीमीटर बनाते हैं, ठीक है। तो फिर 10 डेसीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। तो यहाँ पर 1.8 डेसीमीटर्स का मतलब है, सॉरी 18 डेसीमीटर का मतलब है, गिवन हमें 18 डेसीमीटर है, इसका मतलब है कि हमें 1.8 मीटर्स गिवन है, ठीक है। जो कि हम 18 को अगर 10 पे डिवाइड करें तो 1.8 आता है और ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें हमारे पास देयरफॉर हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ ट्रीज, यहाँ पर लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू h प्लस 1.8 मीटर, और ये हो गया 7.5 प्लस 1.8, दोनों यूनिट सेम है, मीटर्स में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखें अगर मैं ऐड कर लूं 7.5 में मैं ऐड कर लूं 1.8 तो मेरे पास 9.3 जवाब आ जाता है, 9.3 मीटर्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप भी सॉल्व कीजिएगा और फिर अपने आंसर को वेरीफाई भी कीजिएगा, और देखिएगा कि किस तरह से आप डेली लाइफ में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम कैसे शामिल कर सकते हैं।